So today we'll begin array and first of all we need to know कि array होता क्या है। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या करते हैं हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, वो भी मल्टीपल सिमिलर काइंड ऑफ डेटाज आर स्टोर। मतलब कि जब बात रहेगा कि मोर देन वन डेटा स्टोर करने की, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग जावा वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ऑल दिस इन जावा ओनली, हम जावा ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को अगर मान लो कोई कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था, मतलब यूजर से इनपुट लेना है या फिर कोई कैलकुलेशन करना है, कोई भी उसके लिए वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग जैसे मान लो लिखते हैं ना कि इंट ए इक्वल्स टू समथिंग, तो ये एक वैल्यू इसके अंदर असाइन हो गया। ठीक है, सो उसी तरीके से अगर हमको मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, मोर देन वन डेटा, तो कैसे स्टोर करेंगे? तो जो सिंपल आंसर आता है वो ये है कि मोर देन वन डेटा स्टोर करना है तो मोर देन वन वेरिएबल लिख लो। मान लो अगर 5 डेटा स्टोर करना है तो यू राइट इंट ए बी सी डी ई, 5 डेटा डिक्लेयर कर लो, 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो। ठीक है, एंड यू कैन स्टोर 5 डेटास इनटू देम। Then if I say what about if I have to store 10 data, so you will be like, okay, you declare 10 variables and store those 10 datas. Now if I say I have to store 100 datas, then you will be like 26 में तो अल्फाबेट खत्म हो जा रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब 26 अल्फाबेट्स खत्म हो जाएगा तब डबल ए बी ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। बट तुम सोचो कि अगर हमको 100 डेटा स्टोर करना है और 100 डेटा हम इस तरीके से वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, लाइक कितना लिखना पड़ेगा, और कितना लिखना पड़ेगा वो बात तो छोड़ो, उसको मतलब यार इतना याद भी रखना पड़ेगा कि what was 76 data, what is the name of the 76th variable, and you will like फिर से गिनती करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना। दूसरा बात, यहाँ पे हम लोग बोल ही दे रहे हैं कि इतना पर्टिकुलर डेटा, नंबर ऑफ डेटा हम लोग बता ही दे रहे हैं कि 5-10। नाउ इमेजिन अ सिनेरियो वेयर आई टेल यू कि यूजर विल इनपुट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये हमको पता नहीं है, और तुमको हम बोले कि तुम सारे स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लो और उनका एवरेज कैलकुलेट करो। अब भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 पता हो, सपोज वी नो कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स, तो हम लोग 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, और वो 10 वेरिएबल को हम लोग इसमें डेटा स्टोर करके और उसको मीन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इट इज लाइक कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो जब प्रोग्राम रन होगा तब पता चलेगा, यूजर इनपुट करेगा। प्रोग्राम रन होते वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल रहा है, तब हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, कि मान लो n इज इक्वल्स टू से whatever 26 50 30, इट कैन बी एनीथिंग, हम इतना सारा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, इनपुट कैसे लेंगे? सो ये कन्वेंशनल मेथड से दैट इज नॉट पॉसिबल, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जो तरीका हम लोग सीखे हैं, जो नॉर्मल तरीका जानते हैं, इससे पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई वी यूज द कांसेप्ट ऑफ एरे। तो एरे बेसिकली क्या करता है और डेटा कैसे स्टोर करता है, अब हम लोग उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे हम लोग वेरिएबल के लिए डेटा टाइप मेंशन करते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, एरे में भी कुछ वैसा ही करते हैं। ठीक है, बस खाली क्या होता है कि एरे का हम लोग को साइज बताना पड़ता है। मतलब वेरिएबल में आप क्या है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर के एक स्टोर होगा, इट विल स्टोर वन वैल्यू, बट एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, तो वो कितना वैल्यू स्टोर करेगा ये भी हम लोग को बताना पड़ता है बाय राइटिंग इट्स साइज। ठीक है, तो जैसे देखो, तुम यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 वेरिएबल डिक्लेयर, जा बाबा ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे 5 वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, तो इट कैन स्टोर 5 वैल्यूज। तो हम लोग ऐसा नहीं करके हम लोग सिंपली एक एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो इंट ए, वो एरे का नाम ए हो गया। अब जरूरी नहीं यहाँ पे ए ही नाम लिखो, यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, से एरे का ए आर आर लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, सो इंट ए आर आर एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, एंड देन यू राइट, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर एरे 5। जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ऐसे लिख दिए इंट ए, तो ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, इनिशियलाइज नहीं सॉरी डिक्लेयर हो गया। लेकिन एरे में क्या होता है, ये तरीका है एरे को इनिशियलाइज सॉरी डिक्लेयर करने का, एरे डिक्लेरेशन का ये तरीका है कि इंट इज द डेटा टाइप ऑफ एरे, कि एरे किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा। अब अगर हम एरे का डेटा टाइप इंट लिख दिए हैं
So this array will only store integer values. It cannot store any other value. It will not store any other value. वो integer value ही store करेगा, ठीक है। और array का characteristic क्या है? It can store multiple values, more than one value. तो कितना वैल्यू, वो साइज हम लोग यहाँ बताते हैं ब्रैकेट में 5 जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द साइज ऑफ एरे। तुम यहाँ जितना साइज लिखोगे एरे उतना वैल्यू कंटेन कर सकता है, ठीक है। पर हाँ, इट विल स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ओनली। अगर इंटीजर एरे है, इट विल नेवर कंटेन स्ट्रिंग और कैरेक्टर और एनीथिंग एल्स सच, वो इंटीजर ही स्टोर करेगा, ठीक है। इट कैन नॉट स्टोर फ्लोट टाइप या फिर डबल टाइप, नहीं, इंटीजर ही। अगर आपको फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे डिक्लेयर करो, फ्लोट, ऐसे देखो, फ्लोट नाम कुछ भी, एरे का नाम, जैसे तुम लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, वैसे एरे का नाम भी आप कुछ भी लिख सकते हो। मालूम कैपिटल ए, यू कैन राइट एनीथिंग इक्वल्स टू न्यू फ्लोट। ये न्यू कीवर्ड जो है ना, दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट एरे से 10। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए कैपिटल ए नाम का एरे है, ये फ्लोट टाइप का है, मतलब इसमें सारा का सारा डेटा जो होगा वो फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर होगा, और इसका साइज कितना है, 10 साइज का, ठीक है। सो इस तरीके से आप एरे डिक्लेयर करते हो। और फिर ये कैसे समझेगा उस डेटा को कि सिक्स्थ एलिमेंट को क्या बोलना है, हर एक का नाम दो। वेरिएबल, लाइक हम लोग जब वेरिएबल लेते हैं तो हर वेरिएबल का अपना अलग अलग आइडेंटिटी होता है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी सी डी ई, तो उन पांचों का अलग आइडेंटिटी है। किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमको थर्ड वेरिएबल चाहिए तो आई विल राइट सी। बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे तो नाम एक ही लिख रहे हैं, ए, तो फिर उन सब का खुद का अलग अलग आइडेंटिटी कैसे होगा? सो कैसे होगा वो बताते, ध्यान से देखो। हम लोग ये फ्लोट वाला जो दूसरा लिखे हैं इसको मिटाते हैं, और पहला जो डिक्लेयर किया हुआ है उसी को लेकर के हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो देखो, जैसे हम ये ARR लिखे ऐसा, तो तुम समझ लो कि कुछ इस तरह का एक बॉक्स जैसा बन गया। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। और साइज कितना लिखे, 5, तो 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 5, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट पोजीशन विल बी दिस, इसका नाम ये हो जाएगा। जब भी हम ARR ऑफ 0 लिखेंगे, मतलब ये वाला पोजीशन, पहला वाला वेरिएबल का बात हो रहा है, पहला वाले वैल्यू का बात हो रहा है। उसी तरह से सेकंड का नाम क्या हो जाएगा, ARR विद इन ब्रैकेट 1। इसका नाम क्या हो जाएगा, ARR2। मतलब काउंटिंग विल बिगिन फ्रॉम 0, द काउंट विल बिगिन फ्रॉम 0 एंड इट विल गो ऑन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ARR3। और लास्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, ARR4। तो अगर हम प्रोग्राम में ऐसे लिखते हैं कि ARR of 3 is equals to say 7, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 7 स्टोर हो जाएगा। ओके, सो जैसे देखो, जब भी हम लोग इंटीजर एरे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो अपने आप इनिशियलाइजेशन ये हो जाता है। सो इनिशियली ऑल द वैल्यूज वेर 0, ठीक है। एंड देन जब आप कोई वैल्यू, जैसे हम लिखे ना ARR of 3 is equals to 7, तो वो 3 पोजीशन जो कि हम लोग के हिसाब से 4th पोजीशन हुआ। यहाँ पे पोजीशनिंग का थोड़ा ध्यान रखना। जिसको ये 0 पोजीशन बोल रहा है, सी इट इज कॉलिंग इट टू बी 0 पोजीशन, बट हमारे लिए वो फर्स्ट पोजीशन। जिसको ये 1 पोजीशन बोल रहा है वो हमारे लिए सेकंड पोजीशन। तो उसी तरह अगर ये ARR of 3 लिख रहे हैं, मतलब हम 4th पोजीशन पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, और वो कितना स्टोर हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब नॉट ओनली इंटीजर, यू कैन आल्सो स्टोर नेम्स। अगर मान लो आपको नेम स्टोर करना है, 10 जन का नाम स्टोर करना है, तो नाम स्टोर करने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज होता है, स्ट्रिंग। तो फिर एरे किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, स्ट्रिंग A इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड देन द साइज इज 10, क्योंकि 10 जन का नाम स्टोर करना है। अब तुम स्टोर करो, से A of 0 is equals to Ram, Rama, okay, within double quotes, ठीक है। Then A of 1 is equals to say Lakshmana,
Let's be a bit धार्मिक. Okay, so in this way, no, sorry, a of 0 नहीं, यहाँ पे a of 1, मतलब आप 0 लिख दे तो वो ओवरराइड हो जाएगा, मतलब कि उसी पोजीशन पे रामा स्टोर हुआ पहले, फिर लक्ष्मणा स्टोर हो जाएगा, सेम पोजीशन, बाकी सब ब्लैंक रहेगा. तो इस तरीके से एंड सो ऑन, यू कैन स्टोर अप टू 10 डेटास, मतलब कि 10 डेटास बोले तो लास्ट वाले का पोजीशन क्या होगा, 9 होगा. द पोजीशन ऑफ 10th डेटा विल बी एक्चुअली 9. ठीक है, एंड सो इन दिस वे यू कैन स्टोर डेटास. नाम, सो जिस भी टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है आप ऐसे स्टोर कर सकते हो. बस हाँ क्या है कि मल्टीपल डेटा स्टोर यू कैन स्टोर हियर. दैट इज द एडवांटेज ऑफ एरे. तो हम लोग एरे के लिए सीखे कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसमें हम डेटा फिल कर सकते हैं, एक एक पोजीशन पे कैसे डेटा फिल कर सकते हैं. नाउ देयर आर अदर वेज ऑफ टेकिंग डेटास इनटू एरे. एंड व्हाट आर दोस वेज? पहले तो हम लोग देखते हैं कि अगर खुद से पहले से हमको पता है कि ओके दिस आर द डेटास व्हिच आई शुड इनपुट इनटू द एरे, तो अब कैसे प्रोग्राम लिखेंगे. एंड देन वी लर्न कि अगर यूजर से इनपुट लेना है तब कैसे लिखेंगे. ठीक है, सो सपोज हम लोग का अभी क्या क्वेश्चन क्या है, our question is कि we'll take an array of integer and that array should contain this data, say 7, 10, 12, 13, 15, 17, 8. Okay, this is it. So we need to declare an array which will contain these data and then calculate the average. सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग का, कैलकुलेट एवरेज. तो एवरेज आना क्या चाहिए, पहले हम लोग मैथमेटिकल वे में जाते हैं अपना. सिंपल सा एवरेज होता क्या कि सबको ऐड करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो. दैट इज द एवरेज. सो यू ऐड ऑल ऑफ देम, 10 plus 7 17 plus 12 29 plus 13 42 plus 15 57 plus 17 is 74 82 and then 94 divided by 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, see how much we are getting, 11.75. okay, so this should be the answer. ये आंसर आना चाहिए. हम लोग इसको चाहते हैं प्रोग्रामिंग से कैलकुलेट करना. विल राइट अ प्रोग्राम इन जावा एंड देन विल कैलकुलेट इट. अब बोल ही सकते हो यार इतना सिंपली तो आप कर दिया आराम से, फिर जावा का क्या काम. एक्चुअली देखो ये डेटा छोटा था, मैंने आराम से कर लिया, बट जरूरी नहीं है कि नॉट ओनली विल यूज इट फॉर एवरेज, वी आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग एरे, कि कैसे एरे यूज करना है. ठीक है, कैसे डिक्लेयर करना है. सो विल बी राइटिंग प्रोग्राम फॉर दैट पर्पस. और हम लोग एरे को और भी बाकी काम के लिए यूज करेंगे जो हम लोग इतना आसानी से हम लोग नहीं कर सकते, उन कामों के लिए यूज करेंगे. ठीक है, और उसके लिए पहले हमको ये सिंपल काम से स्टार्ट करना होगा, एरे को यूज करना. ठीक है, तो आई होप तुम लोग ऑब्जेक्टिव समझ गए प्रोग्राम का. प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एरे बनाना है which will contain all these data and then we need to calculate average. ठीक है, okay, so let us create a class. क्या नाम दे इसको, एवरेज निकालना है तो एवरेज. ठीक है, और हम लोग एवरेज क्लास में जाएंगे. अब देखो हम लोग कन्वेंशनल तरीका पहले फॉलो करते हैं कि इफ नॉट एरे देन कैसे हम लोग इसको करते हैं. तो क्लास एवरेज then public static void main voids. okay, let me type it down and then you see the code. तो देखो इफ नॉट एरे तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्लास डिक्लेयर किए हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे int a इक्वल्स टू जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 7 10 12 13 15 ऐसे लिखा है ना. सो a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 10. ठीक है, देन c इक्वल्स टू 12, फिर d इक्वल्स टू 13 15. ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे एंड सो ऑन. पूरा नहीं लिखते, फिलहाल 4 ही लिखे, सपोज कि 4 ही वेरिएबल लगे थे. और फिर एवरेज कैसे कैलकुलेट करते, एवरेज तो पॉइंट में भी आ सकता था, सो डबल यूज करते हैं. लेट अस यूज डबल avg इज इक्वल्स टू, व्हाई आई एम राइटिंग दैट, इक्वल्स टू क्या करते
सबका समेशन, जैसे यहाँ पे अगर 4 डेटा है हम 4 ही लिखे क्योंकि इतना कौन टाइप करेगा बाय 4। सो अगर 4 लिखोगे तो इंटीजर में कैलकुलेट करेगा, यू राइट 4.0, अभी डबल वैल्यू में कैलकुलेट करेगा। अब ये मत पूछना कि 4.0 क्यों लिखे, व्हाई डिडंट यू राइट 4, ये सब ऑलरेडी मैंने बेसिक पहले क्लासेस में डिक्लेयर मतलब डिस्कस कर लिया है। सो आई थिंक यू शुड गो थ्रू ऑल दोस वीडियोस। If I write 4 then it will calculate in integer value, like 13 by 4 होगा तो it will not give you 3.25, it will give you only 3.0, ठीक है। That's why we are writing 4.0 so that it should give us 3.25, ठीक है। अब ये एवरेज को प्रिंट कर दो। तो ये हो गया कन्वेंशनल, जैसे हम लोग अभी तक सीखे थे वैसे। इफ वी डोंट नो एरे, तब अगर हम लोग को यही काम करना रहता हम लोग इस तरीके से कुछ करते, ठीक है। AVG ऐसे करते, प्रोग्राम कंपाइल करते, रन करते और वो एवरेज कैलकुलेट करके हम लोगों को आउटपुट देता, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो एरे यूज करना है, सो विल नॉट बी यूजिंग दिस मच वेरिएबल। सो हाउ टू डिक्लेयर एरे, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम लोग क्या करेंगे, इंट एरे का नाम चलो ए लिख लेते हैं या ARR, ठीक है। इंट AR इक्वल्स टू न्यू इंट, कितने साइज का चाहिए, 8 साइज का, सो 8। And then what you can do is ARR of 0 is equals to say 7, ठीक है। Then ARR of 1 is equals to say 8, नहीं 8 नहीं, कितना था 7, then 10, okay 10 12 ऐसे। तो इस तरीके से तुम सारा वैल्यूज इनपुट कर सकते हो। लेकिन फिर अगेन यू बी लाइक कि यार जब सब ऐसे लिखना पड़ रहा है तो बहुत लिखना पड़ जाएगा ना। So isn't there any even better way कि हम डायरेक्टली ये जैसे ब्रेसेस में यहाँ लिखा हुआ है ऐसा ही डेटा लिख दो और वो एरे में चला जाए, ठीक है। होना चाहिए। तो कितना बार देखो 8 डेटा इनपुट करना है तो 8 बार तो लिखना पड़ ही रहा है, ठीक है। भले अब वेरिएबल का नेमिंग को लेकर के नहीं सोचना पड़ रहा है ABCD, पर ऐसे 0 1 ऐसे 8 बार तो लिखना पड़ ही रहा है ना। तो क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी कैन डू इज we can directly write ARR is equals to, and then within braces you write all those values 7, 10 और अपने आप को पहला वाला 0 पोजीशन पे, 10 1 पोजीशन पे, ऐसे करके अपने आप को वैल्यू असाइन हो जाएगा। सो व्हाट वाज वैल्यूज 7 10 12 13 15 12 13 15 17 8 8 and 12, okay। So 17 8 and 12, ओके। अब ये अपने आप असाइन हो गया वैल्यूज, ठीक है। अगर चेक करना है कि क्या वैल्यू कहाँ स्टोर हुआ है या वैल्यू स्टोर हुआ कि नहीं, सो पहले एवरेज को प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक करके वैल्यू प्रिंट करते हैं। से ARR ऑफ 0, तो ARR ऑफ 0 में क्या भी होना चाहिए 0 पोजीशन पे। अगर इफ आई एम प्रिंटिंग ARR ऑफ 0 इट मींस पहला वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, मतलब 7। तो हम लोग ये कंपाइल करके देखते हैं। Showing an error, what kind of error, wait, okay। so see हम लोग यहाँ पे जो array डिक्लेयर किए थे ना कि int it was like this, something like this। तो एक्चुअली बात है जब इस तरीके से हम लोग डेटा इनपुट करते हैं ना, तब आपको ये साइज डिक्लेयर करने का कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज इट कैन ऑलरेडी काउंट, मतलब देखो खुद ही वो काउंट कर सकता है ना यहाँ पे कितना डेटा क्या है। सो ये डिक्लेरेशन जरूरी नहीं, तो इसको हटा के हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे int ARR equals to this data। अब हम लोग को साइज भी नहीं बताना है, वो खुद कैलकुलेट करेगा साइज अपना, देख लेगा कितना साइज है एंड अकॉर्डिंगली डेटा स्टोर कर देगा, ठीक है। नाउ इफ वी कंपाइल इट कोई एरर नहीं आएगा एंड प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। अब प्रोग्राम हम लोग किए क्या, देखो एक एरे डिक्लेयर किया है और एरे में वैल्यूज हम लोग खुद से इनपुट कर दे रहे हैं ऐसे विद इन कर्ली ब्रेसेस, और ये कर्ली ब्रेसेस में ही डालना, देन ओनली इट विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, उस वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, से ARR ऑफ 0 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम। हम लोग का प्रोग्राम है एवरेज का, लेकिन फिलहाल हम लोग अपना सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या प्रिंट है। देखो 7, पहला वैल्यू 7 था ना, देखो पहला वैल्यू 7 था ना, 7 प्रिंट था। अब सपोज हमको फिफ्थ वैल्यू प्रिंट करना है, फिफ्थ वैल्यू कौन सा 1 2 3 4 5, 15 है फिफ्थ वैल्यू,
पर फिफ्थ वैल्यू का पोजीशन क्या होगा, 4 होगा, बिकॉज द काउंटिंग इज फ्रॉम 0। फर्स्ट जो वैल्यू है उसको 0 पोजीशन बुला रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है फिफ्थ वैल्यू को 4 पोजीशन बुलाएगा। सो हम लोग इसको 4 लिख देंगे। एंड नाउ इफ वी कंपाइल इट एंड प्रिंट इट, देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ 15। देखते हैं 15 प्रिंट होता है कि नहीं। या सी इट इज प्रिंटिंग 15। तो मतलब इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो गया एरे में और एरे इज रेडी। अब हम लोग का एवरेज कैलकुलेट करना है, देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट, वो बताते हैं। ओके, सो सी आवर एरे इज रेडी। और अभी हम लोगों को क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए तो पहले सम फाइंड करना पड़ेगा ना। तो अगर मान लो 3 वेरिएबल का एवरेज निकालना होता है 4 वेरिएबल का, तो हम लोग उसके लिए सम फाइंड करते थे। और कैसे फाइंड करते थे, उन वेरिएबल्स को सिंपली ऐड कर लेते थे। सपोज द वेरिएबल्स आर ए बी सी डी ऐसे करके, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ पे भी हम लोग सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू ARR। अभी क्या है, वेरिएबल का नाम कैसे होगा, ARR ऑफ 0 प्लस ARR ऑफ 1 और एंड सो ऑन, ऐसे करके हम लोग कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 7 तक। तो देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड विल कीप ऑन पेस्टिंग, और फिर हम लोग इसको नंबर्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोग सम कैलकुलेट कर सकते हैं, ARR ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो सम हो जाएगा कैलकुलेट। अब एवरेज प्रिंट करना था ना, तो एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। डबल, क्योंकि एवरेज पॉइंट में भी हो सकता है ना, इसीलिए डबल AVG इज इक्वल्स टू सम बाय कितना डेटाज है, 8 डेटाज आर देयर, सो राइट 8.0, तब वो डबल में कैलकुलेट करेगा, ठीक है। एंड देन विल प्रिंट इट हियर AVG। कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं एवरेज 11.75 आंसर आया था, देखो 11.75 परफेक्ट, ठीक है। मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते थे एवरेज इक्वल्स टू सम काइंड ऑफ दैट। पर यहाँ फिर देखो तुम लोग बोलोगे कि बात तो सही है, आप एरे को बोले कि एरे काम आसान करेगा, डेटा स्टोर करेगा, सब बात सही है, आपका सारा बात मानते हैं, पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, तो ये हमको इतना बार लिखना पड़ा, हम इतना बार काहे लिखे भाई। अभी अगर 50 तो डेटा रहता तो क्या हम ऐसा 50 बार लिखने जाते हैं, तो गलत बात है ना। इतना बार लिखना ही पड़ गया तो फायदा क्या हुआ। सी ये तो एक ही तरह का चीज है, बार बार तो ARR ये दोनों ब्रैकेट यही लिखना पड़ा, बस खाली अंदर का नंबर चेंज हो रहा है, 0 1 2 3, बाकी तो सेम ही चीज लिखा हुआ है। तो इससे कुछ आइडिया आया। जब भी ऐसा चीज रहता है कि एक ही तरह का चीज हो रहा हो इन सम पैटर्न इन सम सीक्वेंस, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज लूप। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। देखो इसको मैंने कमेंट कर दिया, अब ये दिस इज नो मोर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। देखो ये इसलिए ब्लैक में नहीं है, ग्रे कलर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस यूज लूप टू परफॉर्म दिस टास्क, ठीक है। सो इंट सम इक्वल्स टू 0 ले लो, पहले सम को 0 इनिशियलाइज कर लेंगे, और फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से, पोजीशन तो 0, एरे का पोजीशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से ना। सी वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 7, सो विल बिगिन फ्रॉम 0 एंड विल राइट I लेस देन 8। तुम लेस देन इक्वल्स टू 7 भी लिख सकते थे, लेस देन 8 भी लिख सकते हो, एक ही बात हुआ, ठीक है। And then within this loop what we'll do, we'll write sum is equals to sum plus ARR of I, बस। अब देखो इससे होगा क्या, सम का वैल्यू तो इनिशियली 0 है, तो पहली बार क्या करेगा, देखो हम यहाँ पे प्रोग्राम के बाहर कमेंट करके लिख रहे हैं। पहली बार क्या करेगा, देखो पहली बार लिखेगा सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस, पहला पोजीशन पे क्या है 7, तो 7। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेगा, अब देखो यहाँ पे सम का वैल्यू क्या हो गया, तो 0 प्लस 7 करके इट्स वैल्यू बिकेम 7। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, देखो नेक्स्ट टाइम करेगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, मतलब सम का वैल्यू जो है, जो कि ऑलरेडी 7 है, प्लस सेकेंड वैल्यू, मतलब ARR ऑफ 1 हो जाएगा ना, I का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, सो ARR ऑफ 1 विच इज 10, तो 7 प्लस 10।
मतलब 17 हो गया। सो इन एवरी स्टेप नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, सम इज इक्वल्स टू 17 प्लस ARR ऑफ 2, क्योंकि i का वैल्यू तो 0 1 2 ऐसे होते जा रहे हैं ना, हम लोग i प्लस प्लस किए इसलिए। सो ARR ऑफ 2, व्हाट इज ARR ऑफ 2? 12। सो नेक्स्ट टाइम 17 प्लस 12। ओके, इस तरीके से देखो लास्ट स्टेप तक में आते आते पूरा का पूरा सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये इतनी बार तो ARR नहीं ना लिखना पड़ा हमको। अब अगर यहाँ पे मान लो एरे का साइज 50 भी रहेगा तो हमको बस यहाँ पे 8 के बदले 50 लिख देना पड़ेगा, बाकी स्टिल द कोड रिमेंस सेम। सो दिस इज द एडवांटेज। ठीक है, अब तरीका सेम, डबल एबीसी को सेम, अब प्रिंट करो, देखो अभी भी सेम वही आंसर आएगा। चलो हम लोग मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं, मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू n प्लस दिस। ठीक है, लेट्स कंपाइल इट and now we'll run it. See, average equals to 11.75। ठीक है, तो कितना सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग एरे को यूज करते हैं। ठीक है, ओके, दिस वीडियो इज गेटिंग लेंथी। हम लोग अभी तक खाली इतना सीखे कि कैसे ऐसे सिंपल, अगर फिक्स पता ही है कि यही एरे चाहिए तो हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, एरे इनपुट लेना, एरे को प्रिंट करना। ठीक है, there's a lot to learn, so we'll discuss all in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.